और वंदे भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बात भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। एक और दुनिया टैरिफ जाल और युद्ध की अनिश्चितताओं के बीच में अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस के बजाय ऑफेंस को अपनी ताकत बना ली है। भारत आए दिन दुनिया के देशों से फ्री ट्रेड डील कर रहा है और ये फ्री ट्रेड डील ऐसे वक्त में हो रही है जब इस वक्त दुनिया के कई देश आपस में लड़ रहे हैं। भारत की वैश्विक कारोबारी महत्वाकांक्षाओं को आज एक नई उड़ान मिली है जब दुनिया के सबसे खुले व्यापारिक देशों में शुमार न्यूजीलैंड के साथ में भारत ने मुफ्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए धरातल पर उतारा। यह संधि न केवल भारत के विशाल बाजार के द्वार खोलेगी बल्कि भारतीय पेशावरों और कृषि तकनीक के लिए भी प्रशांत महासागर के पार नए अवसर पैदा करेगी। डेयरी से लेकर डिजिटल सर्विस तक ये साझेदारी 21वीं सदी के नए आर्थिक समीकरण की शुरुआत भी मानी जा रही है। और लंबे इंतजार के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये समझौता हुआ है और ये डील दिल्ली में हुई है। दोनों देशों ने बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आज आधिकारिक रूप से मुहर लगा दी है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैकली की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं दोनों की। एक आम नागरिक से लेकर देश के बड़े उद्योगपतियों तक ये डील हर किसी के लिए एक नए अवसर लेकर आएगी और ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुई ये फ्री ट्रेड डील काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के लिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौते की बातचीत पहली बार 2010 में शुरू हुई थी। साल 2015 में 9 दौर की वार्ता के बाद यह प्रोसेस रुक गया था, लेकिन मार्च 2025 में इसे दोबारा शुरू किया गया और इसके बाद 22 दिसंबर 2025 की वार्ता पूरी होने की घोषणा की गई और 27 अप्रैल 2026 को इस पर एफटीए पर ऑफिशियल साइन किए गए। और इस ट्रेड डील से दोनों ही देशों को फायदा होगा। इस डील से क्या क्या फायदे होंगे आपको बता दें। डील से भारत को कितना फायदा होगा, साथ ही साथ न्यूजीलैंड को कितना फायदा होगा। डील से भारत को क्या क्या फायदे होंगे, सबसे पहले वो आपको बता दें। भारत के सभी 8,284 वस्तुओं के निर्यात को न्यूजीलैंड के बाजार में टैक्स फ्री एंट्री यानी कि उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फाइबर, टेक्सटाइल्स, हथकरघा और फर्निशिंग चीजों पर शून्य टैक्स लागू कर दिया गया है, जिससे भारत के व्यापारियों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा चमड़ा और जूता क्षेत्र में शुल्क 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया। इन चीजों पर पहले 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब उसे शून्य कर दिया गया है। न्यूजीलैंड में भारतीय सामान ज्यादा सस्ते बनेंगे, जिससे वहां के लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे भारतीय प्रोडक्ट की, भारतीय सामान की। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में करीब $20 अरब के निवेश का भारत के साथ में वादा भी किया, यानी कि भारत में न्यूजीलैंड निवेश करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा अवसर भी माना जा रहा है। आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज, इसके अलावा शिक्षा, वित्तीय, पर्यटन के क्षेत्र में भारत को नए अवसर भी मिलेंगे इस डील के बाद। एफटीए के तहत न्यूजीलैंड भारतीय वर्कर्स को टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा भी देगा। 3 साल की अवधि के लिए हर साल 5,000 वर्क वीजा जारी करेगा न्यूजीलैंड। इन वीजा के जरिए भारतीय प्रोफेशनल्स न्यूजीलैंड जाकर वहां पर जॉब कर पाएंगे, साथ ही साथ वहां से पैसे भेजेंगे भारत को। भारतीय युवाओं को न्यूजीलैंड में एंट्री देने के लिए 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीजा जारी होंगे। वर्किंग हॉलिडे वीजा 12 महीने के लिए वैलिड होंगे, 1 साल के लिए मानकर चलिए ये वैलिड होगा और इसीलिए ये डील काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है भारत के लिहाज से भी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना पश्चिम एशिया संकट के बीच में एक नए जियोपॉलिटिकल लामबंदी की ओर भी इशारा करता है। न्यूजीलैंड उस 5 आइज देशों का तीसरा देश है जिसके साथ भारत की पिछले कुछ वर्षों में मुफ्त व्यापार संधि पर मुहर लगी है। 5 आइज गठबंधन देशों के साथ डील हुई है। कौन कौन ये देश हैं वो भी आपको बताते हैं। 5 आइज गठबंधन के देशों में 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया में एफटीए हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए साइन हुआ। न्यूजीलैंड 5 आइज गठबंधन का तीसरा देश है और ऐसे में न्यूजीलैंड के साथ में भी भारत ने एफटीए का लिया है। अमेरिका के साथ भी भारत के साथ ट्रेड डील पर लगातार चर्चा जारी है, ये भी किसी भी दिन फाइनल हो सकती है। 5 आइज गठबंधन वाले देश कनाडा से भी बातचीत जारी है एफटीए को लेकर और कनाडा के साथ भी हम एफटीए बहुत जल्द साइन करने वाले हैं। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कई देशों और व्यापारिक समूहों के साथ
मुफ्त व्यापार समझौते किए हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी ट्रेड डिप्लोमेसी को काफी तेज कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि किस किस देशों के साथ में मुफ्त व्यापार समझौता यानी कि FTA भारत ने साइन किया है अब तक। तो वो भी आपको बताते हैं कौन कौन से वो देश हैं। यूरोपीय संघ जनवरी 2026 में भारत और EU के बीच एक समझौता हुआ था जिसे ऑल ऑफ डील कहा जा रहा था। यूनाइटेड किंगडम जुलाई 2025 में यह समझौता हुआ था भारत के साथ में। इसके अलावा ओमान दिसंबर 2025 में ओमान के साथ में भी FTA साइन हुआ। आइसलैंड, इसके अलावा लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड मार्च 2024 में इन देशों के साथ में हमारा जो डील था FTA का वो फाइनल हुआ। संयुक्त अरब अमीरात मई 2022 में सेपा लागू यानी कि इन देशों के साथ एक अलग डील हुई सेपा के तहत। ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2022 में ECTA लागू किया गया। मॉरिशस की बात करते 2021 में यहां पर भी CECPA समझौता हुआ है यानी कि मॉरिशस के साथ भी भारत ने एक अलग डील की है। जापान की बात करते 2011 से सेपा प्रभावी है यानी कि सेपा के तहत जापान के साथ 2011 में ही हमने डील कर ली थी। दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो 2010 से सेपा लागू है यानी कि दक्षिण कोरिया के साथ में भी हमारी डील हो चुकी है। आसियान देशों की बात करते हैं तो 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ 2010 से व्यापारिक समझौता लागू है। तो एक तरह से कहें तो दुनिया भर के अधिकतर देशों के साथ में हमारा FTA साइन हो चुका है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता भविष्य की साझेदारी को मजबूत करेगा, उसकी नींव रखेगा और यह समझौता दोनों देशों के लिए नए बाजार, नए अवसर और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोलता है। एक तरफ भारत को अपनी निर्यात और वैश्विक पहुंच बढ़ाने का मौका मिलेगा तो वहीं न्यूजीलैंड को एशिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार से सीधा जुड़ाव मिलेगा। स्पष्ट है कि यह डील सिर्फ आज की जरूरत नहीं है बल्कि आने वाले दशकों की आर्थिक साझेदारी का आधार है, जहां पर दोनों देश साथ मिलकर विकास की नई कहानी लिख सकते हैं। और इसीलिए ये डील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी। पिछले कई सालों से इस डील को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही थी। इस पूरी डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। Today marks a historic milestone in India's journey towards deeper global engagement and shared prosperity. The signing of the India-New Zealand Free Trade Agreement reflects our strengthening economic partnership and a convergence of values, trust, and shared ambition between two vibrant democracies. चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। कहते हैं कि सोच का दायरा जब सिमट जाता है तो सोचने की शक्ति खत्म सी हो जाती है और फिर इंसान विवादित स्टेटमेंट का कंटेंट हो जाता है, लगातार विवादित बयान देता है। जैसे महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय